अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं यासिन नदीम अल-वाजदी सर्जिकल स्ट्राइक की 11वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, साइंसदान, मीडिया पर्सनल्स, थिंकर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। सारी दुनिया में इस बात पर गौर व खौज हो रहा है कि कैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करें और उसका क्या हल निकालें। मुख्तलिफ जगहों से उसके हल भी पेश हो रहे हैं, लेकिन इस बीमारी पर किसी भी तरीके से काबू पाना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया में ऐसे बहुत से चैनल्स वजूद में आ चुके हैं कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाना है, उनका मकसद ख़बर देना नहीं है। और ऐसे चैनलों को आज के इस नफ़रत भरे माहौल में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की मिल जाती है जो इन चैनलों को पसंद करते हैं और नफ़रत से भरी हुई ख़बरों को वो लोग देखना चाहते हैं। यही वजह है कि ये चैनल खूब चलते हैं और उनकी TRP खूब बढ़ती है। ऐसे ही बदनाम ज़माना चैनलों में एक चैनल का नाम है सुदर्शन न्यूज़। ये चैनल तकरीबन रोज़ ही इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शो करके मुल्क में तशद्दुद और बदअमनी को फ़रोग़ दे रहा है। एक इंसाफ पसंद हिस्टोरियन कल जब हिस्ट्री लिखेगा इस मुल्क की और इस मुल्क में फैली हुई नफ़रत के बारे में जब कलम उठाएगा तो सुदर्शन न्यूज़ का नाम ज़रूर लिखेगा कि कैसे मुल्क में नफ़रत फैलाने में इस चैनल ने बड़ा किरदार अदा किया है। आज की सर्जिकल स्ट्राइक किसी मज़हब या मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ है जो एक मजहब का सहारा लेकर दूसरे मजहब को निशाना बनाते हैं। ऐसे लोग जो सोसाइटी में, जो समाज में नफरत फैलाते हैं, उन लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक इन चैनलों पर फैलाए जाने वाले जहर का सही तरीके से इलाज न किया जाए, उस वक्त तक मुल्क में अमन और भाईचारा कायम नहीं हो सकता। यूं तो सुदर्शन न्यूज़ एक डी ग्रेड चैनल है, इसलिए हमने एक अरसे तक उसको इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन बाज़ मरतबा होता यह है कि जब छोटे से ज़ख्म को इग्नोर किया जाता है तो वो बढ़कर कैंसर बन जाता है। सुदर्शन न्यूज़ एक समाज का एक कैंसर है और आज की सर्जिकल स्ट्राइक उसी कैंसर का एक इलाज। लेकिन बाज़ मरतबा सिर्फ एक सर्जरी से इलाज नहीं होता, बार बार डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है, तब जाकर कभी मरीज सेहतियाब होता है और कभी अपनी किस्मत को रोता है। आइए सुदर्शन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ एतराज़ात किए गए हैं, उन एतराज़ात का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि उन सवालों और उन एतराज़ात में कितना दम है। आज का जन संसद का मुद्दा है। वैसे तो भारतीय दर्शन सारे लोगों को सारे प्रकार के धर्मों की मान्यता देता है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में पिछले कुछ समय से आ रहा है। हमने सोचा कि इसको जन संसद में उठाया जाए। सवाल यह है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र इस्लाम का मुख्य स्थान जो मक्का है, वहां पर मस्जिद छोड़ के चर्च और मंदिर नहीं है। ईसाइयों का महत्वपूर्ण स्थान वेटिकन सिटी, जहां पर चर्च छोड़ के अन्य कुछ नहीं है। तो फिर अयोध्या में, मथुरा, काशी में मंदिर छोड़ के मस्जिद और चर्च क्यों है? यह आज का जन संसद का मुद्दा है। क्रिश्चियनिटी की बात क्रिश्चियन जाने। हम इतना बता दें कि इस्लाम का कानून दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक है कुरान और दूसरे है हदीस। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि मक्का में कोई गैर मुस्लिम दाखिल ना हो। ये इस्लाम का एक कानून है और इस कानून का पालन करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस साल के बाद से कोई गैर मुस्लिम हज के लिए न आए। यह हमारा एक कानून है। अब अगर आप ये कहें कि हमारा भी ये कानून है, तो हम मुतालबा करेंगे कि आप वो कानून दिखाइए कि आपके कौन सी रिलीजियस स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है कि मथुरा में या काशी में या अयोध्या में कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। अगर ऐसा कानून आपके पास नहीं है तो फिर आप दूसरों की नकल क्यों करते हैं? और अगर ऐसा कानून मौजूद है तो हमारा सवाल यह है कि आपने उस कानून को बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सालों से चल रहा है, उस केस में वो कानून पेश क्यों नहीं किया? आपको अगर बात करनी है तो लॉजिक की बुनियाद पर कीजिए, कानून की बुनियाद पर कीजिए, मजहब की बुनियाद पर कीजिए, किसी दूसरे की नकल करते हुए न करें। अगर आप ये कहते हैं कि मक्के में गैर मुस्लिम चूंकि नहीं जा सकते तो अयोध्या, काशी और मथुरा में भी गैर हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, ये तो मुसलमानों की नकल हुई, मुसलमानों के कानून की नकल हुई। आप अपना कानून दिखाइए जिसमें यह लिखा हुआ हो कि इन तीनों जगहों पर गैर हिंदू कदम नहीं रख सकता। और जब वो कानून आपको मिल जाए तो अदालत में जरूर पेश कीजिएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून की बुनियाद पर कोई फैसला ले ले। अगर सुरेश चौहान के उस नियमों को समझ सकता है जी, इतनी तो काबिलियत रखता हूं कि मैं संपादक हूं एक चैनल का, अगर मैं उन नियमों को समझूं और वहां जाना चाहूं तो अनुमति है क्या?
मतलब आपका कहना है कि सुनिए। मुझे हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, आप मुसलमान मेरी- अपनाना नहीं, पड़ेगा, नहीं, तब मैं जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहिए, मार दिए जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ। वही नहीं आपको नहीं, कत्ल ऐसा कर कुछ दिया नहीं है। जाएगा। इस पैनल में बीच में बैठे हुए शख्स स्वामी पूर्णा है। हिंदुओं के रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनके आश्रम चलते हैं इंग्लैंड में और अमेरिका में। लेकिन अफसोस होता है कि जब एक रिलीजियस स्कॉलर इस तरह की लैंग्वेज बोलता है, और यही वजह है कि इस तरह के स्कॉलर्स आपको सुदर्शन न्यूज जैसे डी ग्रेड चैनलों के पैनल में ही दिखते हैं। हो सकता है कि इनको अपने मजहब की मालूमात पूरी हो, लेकिन इस्लाम के बारे में इन्होंने सुदर्शन न्यूज ही से सीखा है। और जाहिर है कि जब इस तरह का चैनल किसी के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा तो उसके दिमाग में भी नफरत बैठेगी और उसकी जबान से भी जहर निकलेगा। सुभाष जिंदल जी दुबई में व्यवसाय करते हैं, हजारों आपका उदाहरण बताइए। जी, आपका बताएं। लगभग 125 कंट्री के ऊपर ट्रैवल किया है। बहुत बढ़िया मैं जद्दा भी गया था। जद्दा मेरे व्यापारी थे जी मुझे कहते मैं आपको लेके चलता हूं। उनके साथ थे 3 लोग जी। लोकल शेख थे। जी फिर जब हम 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचे तो उन्होंने कहा मेरा पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कौन? मैं कहा हिंदू। नो नो नो, गाड़ी नहीं जा सकी। जी। 100 किलोमीटर के एरिया में कोई गैर, उसने बताया कोई गैर मुसलमान इस एरिया में 100 किलोमीटर एरिया में, मक्का मदीना में नहीं, 100 मक्का मदीना तो 100 किलोमीटर नहीं, वो 70 किलोमीटर है। हाँ सर, जो भी है। जी मैं पक्का नहीं कहता, जो उसने बताया जी कि 100 किलोमीटर एरिया में जी। हम फिर दूसरी रोड से गए, जी लेकिन उस रोड से नहीं जा सके। इवन हम मक्का मदीना तो छोड़िए, उसका 70 या 80 किलोमीटर में और नहीं जाते। मेरा निवेदन है, मेरा प्रश्न पे रहे। मान लीजिए वहां पे बहुत सारे नियम है, तो एक नियम ये भी होगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम वहां चला जाए, गैर क्यों बता रहे हैं आप? अरे कोई गैर नहीं है। अरे अच्छा चलिए हिंदू हिंदू चला चला जाए, जाए, हिंदू चला हिंदू जाए, भाई हिंदू बोलिए। चला जाए, हिंदू चला जाए, हिंदू चला जाए या ईसाई चला जाए, तो क्या सजा है? ये एक बहुत पुराना एतराज है कि मक्का में गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते। इसके 2 जवाब सुनिए। सबसे पहला जवाब तो ये है कि आपको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि आप मुसलमानों से ये पूछें कि मुसलमान गैर मुस्लिमों को मक्का में एंट्री क्यों नहीं देते। क्योंकि जिस मजहब के मानने वाले अपने टेम्पल्स में और अपने मंदिरों में अपने ही मजहब के मानने वालों को एंट्री न देते हों और वो मुतालबा करें दूसरे मजहब के मानने वालों से कि वो उनकी मुकद्दस जगहों पर उनको एंट्री दें, तो मुझे बताइए कि किस मॉरल ग्राउंड पर आप ये मुतालबा कर रहे हैं और किस बुनियाद पर आप ये इस्लाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर दलितों को दाखिल नहीं होने दिया जाता। अगर यकीन ना आए तो ये क्लिप देखिए। आप लोग मंदिर में क्यों नहीं आने देते हैं दलितों को? दलीलों को ये खाना कोई अच्छा खाना नहीं खाते। अच्छा खाना वो मतलब? हम लोग इससे अभरते हैं। अच्छा, मांस मछली कह रहे हो क्या? हाँ, वो अच्छा। लोग ये खा लेते हैं, ये पशु प्राणी होते हैं, हाँ। वो सब खा लेते हैं। पशु प्राणी खाते हैं इसलिए? हाँ। या वो पशु का काम करते हैं इसलिए? हाँ पशु का काम करते हैं इसलिए हाँ। उनको नहीं आने देते यहाँ? हाँ, तो उनका वो पशु किसका उठाते हैं? वो हम भी बोलते थे, तो हमका भी पशु कोई यहाँ मरा पड़ा हो ने तो वो ले जाता। तो समाज का ही पशु उठाते हैं ना, समाज का ही पशु। तो फिर उनको मंदिर में क्यों नहीं आने देते? मंदिर में उसका खाना अलग है, खाना पीना अलग है इसलिए। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर एक इंडियन सिटीजन दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो ये कहे कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मुझे हर जगह जाने का हक है, उसकी इस दलील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेशुमार ऐसी जगह हैं कि आर्मी कैंटोनमेंट में एक आम सिविलियन को जाने की इजाजत है, जब तक उसके पास पास ना हो वो उस आर्मी एरिया में नहीं जा सकता। क्या आप जब चाहें और जिस तरह चाहें पार्लियामेंट में घुस सकते हैं? जब तक आपके पास स्पेशल पास ना हो आप पार्लियामेंट के पास भी नहीं जा सकते। अब दूसरा जवाब सुनिए। क्या आप किसी मुल्क में बगैर वीजा के जा सकते हैं, बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं? जरा जाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए अंजाम क्या होगा। मक्का और मदीना मुसलमानों की स्पिरिचुअल इलाके हैं और इस स्पिरिचुअल टेरिटोरी में खास किस्म का पासपोर्ट लगता है और उस खास किस्म के पासपोर्ट पर खास किस्म का वीजा भी लगता है। अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीजा है तो आप बहुत आराम से वहां एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते। उस खास वीजा को हम ईमान कहते हैं। अगर आप ईमान कबूल कर लें तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वहां एंट्री का वीजा है, और उस खास किस्म के पासपोर्ट को हम इहराम कहते हैं। यही वजह है कि एक मुसलमान भी अगरचे उसके पास वीजा है, उसके पास ईमान है,
लेकिन अगर वो बगैर पासपोर्ट के यानी बगैर एहराम के उस मुल्क में, उस स्पिरिचुअल टेरिटोरी में जाएगा तो अल्लाह के नज़दीक उसकी एंट्री मकबूल नहीं है। अल्लाह ताला उसकी इस एंट्री को कबूल नहीं करेगा। उसकी एंट्री कबूल उसी वक्त होगी जबकि वो वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजा के साथ वहां पर आए। आप अगर वहां जाना चाहते हैं तो आप भी वो पासपोर्ट बनवाइए, आप उस पासपोर्ट पर वो वीजा लगवाइए और उसके बाद आप वहां चले जाइए। ये पूरी दुनिया का कानून है, इसमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है। हर मुल्क को, हर टेरिटोरी को इख्तियार है कि वो बाहर से आने वालों के लिए खास रिस्ट्रिक्शंस लगाए और बगैर वीजा के, बगैर पासपोर्ट के उनको अपने यहां आने न दे। हमारे साथ कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ में मोहम्मद अफजाल जी है। मोहम्मद अफजाल जी, भाई साहब वहां जाके आए हैं, आप अपना अनुभव बताइए। ये जो कह रहे हैं इनसे आप क्या कहते हैं? देखिए, सच्चाई जो है वो ये है कि मज़हब इस्लाम में एक कट्टर मज़हब है। इस सच्चाई को ना हज़रत मौलाना छुटला सकते ना मैं, क्योंकि वजह यह है कि हम एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। हज़रत मौलाना ने ये नहीं बताया जब फ़तह मक्का हो गया और हज हो गई तो आखिरी हज जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उसके बाद ये रूल कह दिया था कि पहले जो है ना सभी तरह के लोग आया करते थे उससे पहले, और वहाँ पे अलग अलग तरीके से तवाफ़ करते थे, अपने अपने तरीके से। कुछ लोग कपड़े पहनते थे, कुछ बिना कपड़ों के भी तवाफ़ करते थे। तो इसको मना करके कि भाई नहीं, बस एक रूल्स रहेगा कि यहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक ही रूल रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आ सकते हैं, जो इस्लाम कबूल कर लिया जिसने, वो इस जगह आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। सच्चाई यही है। अगर इस्लाम को मैं मानता हूँ, कट्टर नहीं हूँ, इस्लाम अगर हम कट्टर नहीं है तो फिर दूसरे मजहब के मानने वालों को वहाँ एंट्री होनी चाहिए। सुनिए, ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कट्टर है। हमारी सोच जो है ना वो एक ईश्वरवाद पर है, एक अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके ऊपर चलने वाले हैं। इसलिए हम इसके अलावा और ना तो कुछ सुनना चाहते ना कुछ समझना चाहते। इस शख्स की क्लिप मैंने इसलिए दिखाई है ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुनाफिक कैसा होता है और वो किस तरह की बात करता है। ये शख्स मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि आरएसएस का एक विंग है, उसका सदर है और मुसलमानों में आरएसएस के नजरियात और उसकी फिलॉसफी को फैलाने के लिए इसको पैसे मिलते हैं। यह शख्स इल्जाम लगा रहा है कि इस्लाम एक सख्तगीर और कट्टरता फैलाने वाला मजहब है। दरअसल उन लोगों को इस्लाम बहुत सख्तगीर और कट्टर लगता है जो डिसिप्लिन के आदी नहीं होते। इस्लाम एक कट्टर मजहब नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन वाला मजहब है, और अगर किसी को डिसिप्लिन देखना हो तो हमारी मस्जिदों में किसी वक्त भी आ जाए। हम अपनी मस्जिदों में दिन में 5 मरतबा जमा होते हैं और वहाँ खड़े होकर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए देखें कि किस डिसिप्लिन के साथ हम अपनी इबादत करते हैं। एक क़िबले की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ सजदा करते हैं और एक ही चीज़ पढ़ते हैं। इस डिसिप्लिन के साथ हर रोज़ दिन में 5 मरतबा हम अपने अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। इस्लाम इस तरह के डिसिप्लिन को अपने मानने वालों के लिए पसंद करता है। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में कमी है, बल्कि वो उन मुसलमानों में कमी है। अब अगर इस डिसिप्लिन को देखकर कोई ये समझे कि इस्लाम में कट्टरता है, ये इस्लाम एक सख्तगीर मजहब है, तो ये उसकी गलती है। आप दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाइए, आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम है, वहाँ खूब डिसिप्लिन है। आप सड़क के ऊपर चलेंगे तो स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे। आपको अगर पुलिस वाला पकड़ेगा तो आप उसके हाथ में 50 का नोट नहीं थमाएंगे रिश्वत के लिए। ऐसे मुल्कों में जब हम लोग जाते हैं और हम अपने हिंदुस्तान की करप्शन का हाल देखते हैं और सोचते हैं कि अगर सड़क पर हमें कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो हम आराम से 100 रुपए देकर किसी भी जुर्म से बच सकते हैं, जब हम इस सूरत हाल का उन वेस्टर्न कंट्रीज से या तरक्की याफ्ता मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है कि उन मुल्कों में बहुत सख्तगिरी है। हमें लगता है कि वो मुल्क बहुत कट्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉ को इन्फोर्स करते हैं। लेकिन चूँकि हम एक करप्ट माहौल से आए हैं, हम ऐसे माहौल से निकले हैं जहाँ हमें आदत है करप्शन करने की और करप्शन फैलाने की, इसलिए हम उन मुल्कों को कट्टर कहते हैं। जबकि रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि वो मुल्क डिसिप्लिन्ड है। यही फ़र्क है। जब आप उस माहौल से निकलेंगे, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएंगे, तो इस्लाम आपको डिसिप्लिन मजहब लगेगा। लेकिन अगर आप करप्ट माहौल का हिस्सा रहेंगे जहाँ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको हर वो जगह और हर वो कॉन्सेप्ट और हर वो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी कि जिसके अंदर ज़रा भी डिसिप्लिन है, आपको वो चीज़ कट्टर लगेगी और आपके लिए उस चीज़ को कबूल करना मुश्किल होगा।
तो दरअसल प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं है, बल्कि उस मेंटालिटी में है जो इस्लाम के ऊपर एतराज करती है। आरएसएस मुसलमानों की इस तरीके के नजरियात फैला रही है, और वो भी मुस्लिम नामों के जरिए। अगर उसका आपको अंदाजा लगाना है तो मोहम्मद अफजाल की इस क्लिप को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आरएसएस जैसी फाशिस्ट तंजीम ने कुछ मुसलमानों को चंद ट्रकों में किस तरीके से खरीद लिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह के सिवा तुम हजरत मोहम्मद को खुदा की श्रेणी में रख सकते हो? नहीं रख सकते। हजरत मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह खुदा बना सकते हो? नहीं बना सकते। यही कट्टरवाद है हमारा। कट्टरवाद है, यही कट्टरवाद है और इसको मानना पड़ेगा। आपने देखा, ये शख्स चाहता है कि इस्लाम और शिर्क दोनों एक साथ मिल जाएं। ये शख्स चाहता है कि मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह की तरह पूजना शुरू कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत शुरू कर दें। अगर ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करना चाहता है और बुतों की परिस्तिश करना चाहता है, बुतों की पूजा करना चाहता है, मंदिर में जाकर माथा टेकना चाहता है, हमें कोई एतराज नहीं है। ये मुल्क आज़ाद है और एक आज़ाद इंसान को जो चाहे वो करे, उसको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन अगर ये चाहता है कि इस्लाम के अंदर तब्दीली हो, और इस्लाम जो एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जिसकी बुनियाद वहदानियत है, जिसकी बुनियाद वननेस ऑफ गॉड है, वो पॉलिथीस्टिक रिलीजन बन जाए, तो जाहिर है कि मुसलमानों को यह मंजूर नहीं है। और मुसलमान ऐसे मुस्लिम नाम वाले लोगों को मुनाफिक कहा करते हैं। उन्होंने साहस किया सच बताने का। हाँ, काफिर है, उनको दोस्त मत बनाओ, वो तुम्हारा शत्रु है। या कुरान का आदेश है, हर मुस्लिम को है। इस्लाम धर्म में इतनी कट्टरवादिता है कि आप हिंदू भाई नहीं कह सकते, कोई भाई नहीं होता वहां। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होता है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमान होता है। इससे अलग जो कोई भी है वह उनके लिए शत्रु है और उनके सर कत्ल कर दिए जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ लोगों में नफरत फैला रहा है। इस तरीके के लोगों को अपने चैनल के ऊपर बुलाकर उनके मुंह से जहर उगलवाया जा रहा है। ये लोग मीडिया के जरिए अमन पसंद हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। जाहिर है कि एक आम इंसान जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानता, जब ऐसे लोगों से इस तरीके की गुफ्तगू सुनेगा तो उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का आना एक फितरी चीज़ है। ये इस बात का सबूत है कि सुदर्शन न्यूज़ न सिर्फ ये कि मुल्क में तशद्दुद को, सख्तगिरी को, नफरत को हवा दे रहा है, बल्कि सैफरन टेररिज्म को प्रमोट करने में इस चैनल का बड़ा हाथ है। अब जो इल्ज़ाम इस्लाम के खिलाफ लगाया गया है उसका जायज़ा लेते हैं। यूँ तो कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, आधे एक घंटे इसी मौजू के ऊपर बोला जा सकता है कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों का क्या किरदार है, गैर मुस्लिमों की क्या पोजीशन है और गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से क्या अहकाम आए हैं। लेकिन चूंकि हमें अभी और भी ऑब्जेक्शंस का और भी एतराज़ात का जायज़ा लेना है, इसलिए मैं कुरान की सिर्फ एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस शख्स ने जो एतराज़ इस्लाम के खिलाफ किया है वो किस कदर गलत है, किस कदर झूठा है और कितना नफरत अंगेज़ है। कुरान की सूरह नंबर 60 वर्स नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को यह हुक्म देते हैं, अल्लाह ने तुम्हें ए मुसलमानों कभी इस बात से मना नहीं किया है कि तुम उन गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करो और इंसाफ का मामला करो जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकाला और तुम पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अमन के साथ रहें, गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से वो इंसाफ का दामन थामे रखें और इंसाफ को सोसाइटी के अंदर प्रमोट करें, इसलिए कि अल्लाह ताला इंसाफ को पसंद करने वाला है। अगर ये आयत यहाँ मौजूद है, अगर चैप्टर नंबर 60 में अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करना है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह दूसरी सूरतों में और दूसरी जगहों पर मुसलमानों को हुक्म दे कि वो गैर मुस्लिमों का सर काट दें, गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दें और मुल्क में बदअमनी फैलाएं? यह नामुमकिन है। हाँ, कुछ आयतें ऐसी हैं जिसको गलत तरीके से कोट किया जाता है और गलत तरीके से समझा जाता है। उन आयतों का भी हम आगे चलकर जरूर जायजा लेंगे। हम लोग काफिर हैं, काफिर फिर आपके लिए कुरान के अनुसार सभी काफिर हैं। खुश रहिए। मैं आपका सवाल, एक मिनट आपके पास आते हैं, आपका सवाल। ये भी एक बहुत पुराना एतराज़ है और बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि क्यों मुसलमान गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि काफिर कोई गाली है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि काफिर अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है और उसके माने आते हैं इनकार करने वाला, इसके माने आते हैं रिजेक्ट करने वाला। तो वो लोग जो इस्लाम के पैगाम का इनकार करते हैं, जो इस्लाम के पैगाम को रिजेक्ट करते हैं, उनको इस्लाम काफिर कहता है, चूंकि इसके माने रिजेक्ट करने वाले के हैं। दुनिया के सारे मुसलमान हिंदुइज्म की फिलॉसफी और उसके मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, यानी उसमें बिलीव नहीं करते। वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते,
वो जुडाइज्म में बिलीव नहीं करते, वो बुद्धिज्म में बिलीव नहीं करते। अगर ये सब लोग अरबी में मुसलमानों को काफिर कहना चाहें तो काफिर कहें, शौक से कहें, हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हम आपके मजहब को नहीं मानते, आप हमारे मजहब को नहीं मानते। आप चूंकि हमारे मजहब को नहीं मानते, इस बुनियाद पर हम अरबी में आपके लिए काफिर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आपके मजहब को न माने तो आप भी अरबी में अगर बोलते हो तो काफिर का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं होगा, चूंकि ये लफ्ज गाली नहीं है। हाँ, उन लोगों ने जो सोसाइटी में, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस लफ्ज को ऐसा ही बनाकर पेश किया है गोया कि ये गाली हो। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी भी मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करना चाहें तो उसके जो स्कॉलर्स हैं, उसके जो मानने वाले और जानने वाले हैं, आप उनसे बात कीजिए। सुदर्शन न्यूज़ से अगर आप इस्लाम सीखेंगे तो सच्चाई के करीब कभी नहीं जा पाएंगे। छोटा सी बात ये जानना चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जाती हैं, बड़े शानो शौकत से दिखाया। अगर कोई मिल भी जाती है ना कहीं पर, या तो कहीं खोदने के समय पे मिल जाए तो उसका म्यूजियम में रख दिया जाता है, उसको भी दिखाया जाता है। ऐसी वहाँ कौन सी ऐसी गलत चीज है जिसको हमें देखने से रोका जा रहा है? आप हमें बताओ। वहाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है वहाँ नियम कानून। इंसान हम भी है, इंसान आप भी हो। ऐसा कोई कानून नहीं होता कि जो आपके लिए बना वो हमारे लिए नहीं बना। आप भी समझदार है, हम भी समझदार है। आप कहते हैं इस्लाम धर्म कबूल करके जाओ, ये तो कोई छोटा एक तुक नहीं हुआ, एक कुतर्क हो गया। या तो आप हमें सही तर्क देके बताएं कि वहां पे हम क्यों नहीं जा सकते। जहालत और इग्नोरेंस के एक से एक नमूने सुदर्शन न्यूज पर आते हैं। ये साहब भी उनमें से एक हैं। इनकी गंगा भी उल्टी ही बहती है। अच्छी चीज को दिखाया नहीं जाता, बल्कि अच्छी चीज को छुपाया जाता है और छुपा कर रखा जाता है, और हर एक को उसको देखने की इजाजत नहीं होती। अगर उसको सड़क पर लाकर रख दिया जाए तो उसकी अहमियत 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। दुनिया के आप किसी भी मुल्क में निकल जाइए, अगर कोई भी वहां की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको उतने ही पर्दों में छुपा कर रखा जाता है, और हर एक की वहां तक एंट्री नहीं होती, बल्कि खास लोग जाते हैं। और अगर किसी की एंट्री होती है तो पास लेकर या टिकट लेकर जाते हैं। और अगर इसके बावजूद आपको कुछ लगता है कि मक्का में मुसलमान कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज मक्का में छुपा कर रखी हुई है जिसके बारे में वो ये नहीं चाहते कि आप जान जाएं, तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि इसी शो में एक ख्वाजा सरा, एक हर्मैफ्रोडाइट बैठा हुआ है, और उसने खुद एतराफ किया है कि 2014 में वो मुसलमान बनकर हज करने के लिए गया और उसने वहां कुछ दिन गुजारे। कि मुझे हिंदू नहीं रहा जाता, मुझे इस्लाम कबूल करके हज भी करना पड़ा। तो इतने दूर जाने की जरूरत क्या है कि आप मुसलमानों से पूछें कि मक्का में क्या छुपा रखा है। आपका एक हम मजहब, आपके एक मजहब वाला, बल्कि आपका एक रिलीजियस स्कॉलर, अब तो आपका मजहबी स्कॉलर बन चुका है, वो आपके शो में मौजूद था। उससे आप पूछते कि भाई तुम 2014 में हज के लिए गए थे, तुमने क्या देखा, वहां ऐसी क्या चीज छुपी हुई थी कि जो हम लोगों को मालूम नहीं है और मुसलमान उसके ऊपर पर्दा डाले हुए हैं। तो ये सवाल हमसे न पूछकर आप अपने उस पैनलिस्ट से पूछते तो ज्यादा बेहतर था, आपको बेहतर जवाब मिलता। चलिए एक वहां पर मैं सीधे पूछता हूं, ऐसा भी कहा जाता है कि वहां मक्केश्वर शिवलिंग था। मक्केश्वर पे जवाब लेते, आपका कहना है। इसका जवाब देने के बजाय मैं आपको सवाल पूछता हूं, वहां पर जो भगवान है, मैं किसी के भी भगवान को मेरे भगवान इतना पवित्र मानता हूं, लेकिन ऐसा क्या डर है कि वहां पर हिंदू जाने से आपका भगवान नाराज हो जाएगा? कोई डर नहीं है। तो क्यों नहीं जाने देते? कोई डर नहीं है। क्यों नहीं जाने देते? उसको मैं बता चुका हूं कि आपके मन में यह डर है कि वहां पर अगर कोई हिंदू गंगा का पानी लेके जाएगा और उस पर डालेगा तो वहां पर भगवान प्रकट हो गया, हमारी मान्यता है। सुरेश चौहान का ये एतराज के ऐसा भी एक नजरिया है कि मक्का मक्केश्वर था और वहां शिवलिंग मौजूद था। अगर आप मक्के को मक्केश्वर कहें और इस बात का यकीन रखें और इस बात का नजरिया रखें कि वहां शिवलिंग था, तो आप रखिए, हमें क्या एतराज है। हम दुनिया में किसी की सोच के ऊपर पाबंदी कोई लगा सकते हैं। दुनिया हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोचती है, हम उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो आपको जो सोचना है सोचिए, हमें कोई इशू नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, आपको मैं मक्का की तारीख जरूर बताता चलूं। तारीख में एक बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम हजरत इस्माइल था और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक था। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में काबे की तामीर की, और इसलिए तामीर की ताकि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद उसकी तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में है, इसलिए मुसलमान मक्का में काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर हुआ यूं कि जब काबे की तामीर हो गई
और हज़रत इस्माइल की औलाद काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की इबादत करने लगी, तो एक अरसे के बाद उन लोगों के अकीदे में ख़राबी पैदा होनी शुरू हुई। और उसकी वजह यह हुई कि उनमें से कुछ लोग मक्के से बाहर निकले और जब वापस आए तो दूसरे मुल्कों के नज़रियात और उनकी फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी लेकर आए। उन्होंने आकर बताया कि हम ऐसी जगहों से आ रहे हैं कि जहाँ लोगों ने आइडल्स और बुत रखे हुए हैं और वो उनकी इबादत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी उसी तरीके से इबादत करें। और इस तरीके से मक्का में लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी। वो काबा कि जहाँ आज मुसलमान जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, उसमें 360 बुत रखे हुए थे और उन 360 बुतों की इबादत होती थी, उनकी पूजा की जाती थी। इस तरीके से कई सौ साल तक आइडल वर्शिपर्स का, बुत परस्तों का मुसलमानों की इस मुकद्दस जगह के ऊपर कब्जा रहा है। यहाँ तक जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो 13 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया गया। यहाँ तक कि उनको मजबूर किया गया कि वो अपने इस शहर को छोड़कर चले जाएं। 8 साल वो अपने शहर से दूर रहे। यहाँ तक कि जब वो अपने शहर में आए तो इस तरीके से आए, न कोई जंग हुई, न कोई खून गिरा, न कोई बदअमनी फैली, न कोई फसाद बर्पा हुआ, न तलवारें निकली, बल्कि हर तरफ अमन का ऐलान कर दिया गया। और मक्के की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर मुसलमान हुई और इस तरीके से उन लोगों की घर वापसी हुई हजारों साल के बाद। और यूं बुत परस्ती से काबे को पाक किया गया। यह काबे की मुख्तसर सी तारीख है। इसका मतलब यह है कि काबा ओरिजिनली मुसलमानों का था। काबा ओरिजिनली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए की औलाद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था, ताकि उसकी तरफ रुख करके अल्लाह की इबादत करें, न कि इसलिए कि कुछ लोग वहां पर बुत रख दें। जिन लोगों ने काबे में बुत रखे थे, उन्होंने काबे के ऊपर अनलॉफुली और इलीगली कब्जा किया था और उस कब्जे को फोर्सफुली और तशद्दुद के जरिए उस कब्जे को नहीं हटाया गया, बल्कि पुरअमन अंदाज में लोगों की घर वापसी कराई गई, लोगों को सही पैगाम बताया गया। और जब तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर वहां से बुतों को हटाया गया। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि मुसलमानों ने अनजस्टली, अनलॉफुली आपके मुकद्दस इलाकों के ऊपर, हिंदुओं की कुछ मुकद्दस मकामात के ऊपर कब्जा करके अपनी मस्जिदें बना ली हैं, अव्वल तो ये बात सही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ऐसा हुआ है और आप उन मुकद्दस जगहों को वापस लेना चाहते हैं, तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक दुनिया को राह दिखाई है कि कैसे पुरअमन तौर पर हम अपनी मुकद्दस जगहों को वापस ले सकते हैं, तो आप भी उस पुरअमन तरीके पर चलिए। कौन तशद्दुद पर आपको उभार रहा है? और आज के इस दौर में जहां हर मुल्क में कानून की बालादस्ती है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस कीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप कोर्ट का केस जीत जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद का केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के हक में बाबरी मस्जिद का फैसला कर देती है तो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या एतराज है? हम तो चाहते हैं कि इस मसले का पुरअमन हल निकले। इसलिए अपने दिल को खुश करने के लिए अगर आप मक्के को मक्केश्वर और वहां पर मौजूद हजर अस्वद को शिवलिंग कहें तो कहते रहिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है और न ही हम आपके जहन और आपके दिमाग को पाबंद बना सकते हैं। और हाँ सुरेश चौहान साहब, दलील वो दीजिए जिसमें दम हो। आपका ये कहना कि कोई हिंदू वहां पर गंगा जल चढ़ाएगा और वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो हम सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि आप गंगा की सफाई पर तवज्जो दीजिए। और इस ताल्लुक से अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी का ताउन चाहिए तो मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन इस ख्वाब से निकलिए और गंगा की सफाई पर तवज्जो दीजिए, जो किसी और मुल्क में नहीं बल्कि इसी मुल्क में बहती है, और इस वक्त किसी और की नहीं बल्कि आपकी अपनी गवर्नमेंट है। उससे कहिए कि करप्शन खत्म करे और गंगा की तरफ तवज्जो दे, ताकि लोग जब उसमें स्नान करें तो बीमार ना हो। आपका रूल रेगुलेशन कुरान के हिसाब से है, मैं समझता हूं, और किसी के हिसाब से नहीं होगा, है ना। कुरान का सूरा अन्निसा आयत संख्या 101। मौलवी जी ध्यान दीजिएगा, इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब अगर मौलवी जी जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि काफिर का मतलब गैर मुसलमान नहीं होता है, तो ये आप कह रहे हो, लेकिन कुरान क्या कह रही है काफिर के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुरान का सूरा अल बकर आयत संख्या 98, मन कान अदुव्व लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्व लिल काफिरीन। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, 4 रसूल हुए हैं,
दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जो जिब्रील और मिकाल को ना माने वो काफिर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताओ कितने लोग जिब्राल मिकाल को मानते हैं? यहाँ कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इस एतराज का जवाब देने से पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक पैसेज दिखाता हूं। यह भगवत गीता के एक वर्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ यू आर किल्ड इन द बैटल यू विल असेंड टू हेवन। अगर तुम जंग में मारे गए तो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू विन द वॉर you will enjoy the comfort of earthly kingdom। और अगर तुम जंग में जीत गए तो तुम्हें दुनिया की हुकूमत मिल जाएगी। Therefore, get up and fight with determination। इसलिए उठो और तवज्जो के साथ लड़ो। With equanimity towards happiness and sorrow। खुशी और गम को सामने रखकर लड़ो। Gain and loss, victory and defeat। कुछ पाने और कुछ खोने के लिए लड़ो। जीत और हार को जहन में रखकर लड़ो। This way you will not incur any sin। अगर ऐसा करोगे तो तुम गुनाह से महफूज रहोगे। ये जो पूरा पैसेज है ये भगवत गीता का है, लेकिन हम कभी भी ये एतराज नहीं करेंगे कि भगवत गीता में लोगों को उकसाया गया है कि वो जंग करें, एक दूसरे को मारें। हमें ये एतराज करने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि हर पैसेज का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। ये जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, गीता की ये जो वर्स मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसका भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। हमें मालूम है कि गीता में जिस जंग का जिक्र है वो अच्छाई की बुराई के खिलाफ जंग है, और अच्छाई की बुराई के खिलाफ जो जंग होती है वो अच्छी ही होती है, हमें मालूम है। इसलिए आप किसी भी मुसलमान को गीता के ऊपर या वेदों के ऊपर या किसी और मजहबी किताब के ऊपर एतराज करते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, आप बहुत से गैर मुस्लिमों को जरूर देखेंगे कि वो कुरान करीम पर एतराज कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर गीता को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाएगा तो जो एतराज कुरान करीम पर होगा वही एतराज गीता के ऊपर भी होगा। अब आइए उन आयतों की तरफ चलते हैं, उन वर्सेस की तरफ चलते हैं जिनको इन साहब ने कोट किया है। सबसे पहले सूरह निसा आयत नंबर 101, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि काफिर तुम लोगों के खुले दुश्मन हैं। अगर आपने सिर्फ इतना सा जुमला ले लिया और ना ये देखा कि उसके पीछे क्या है और ना ये देखा कि उसके आगे क्या है, इस तरह तो हर किताब के बारे में यही कहा जाएगा कि ये वायलेंस और तशद्दुद को प्रमोट करती है। कोई किताब इस एतराज से और इस ऑब्जेक्शन से महफूज नहीं रह पाएगी। ये सेंटेंस सूरह निसा की आयत 101 में ये जो सेंटेंस इन्होंने पढ़ा है, ये दरअसल एक लंबी आयत का हिस्सा है कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को सफर के दौरान 2 रकतें पढ़ने का हुक्म दिया है कि अगर तुम सफर कर रहे हो और तुम्हें दुश्मन का खतरा है तो तुम एहतियात के साथ चलो। और एहतियात का तकाजा यह है कि जो तुम नमाजें पढ़ते हो उसको तुम आधा कर दो। अगर 4 रकत तुम पढ़ते हो तो उसको 2 कर दो, ताकि तुम जल्दी से अपनी इबादत से फारिग हो जाओ और तुम्हें इबादत करते हुए दुश्मन तुम पर हमला ना कर दे। क्योंकि ये जो लोग हैं जो तुम्हारे मैसेज को, तुम्हारे पैगाम को रिजेक्ट करके तुमसे नफरत कर रहे हैं और तुम पर हमला करना चाहते हैं, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो सब के सब मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं, बल्कि इस आयत में उन खास दुश्मनों की तरफ इशारा किया गया है जो मुसलमानों को कत्ल करने के लिए ताक में बैठे रहते थे और देखते थे कि किधर मुसलमान मिले और वो उसको कत्ल कर दें। अब आइए अगली आयत की तरफ। आयत इस तरीके से, आयत का तर्जुमा है कि जो अल्लाह का, अल्लाह के रसूलों का और जिब्रील का और मिकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह ताला भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। अब अगर आप ये तसव्वुर करें तो कि आप तो दुश्मनी करें अल्लाह से और अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, तो ये कैसे मुमकिन है? ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुदर्शन न्यूज और इसमें आने वाले जितने भी लोग हैं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गलत तरीके से लोगों को तर्जुमा बताते हैं, चूंकि एक आम इंसान, एक आम हिंदू ना तो अरबी जानता ना उसको ये पता कि कुरान में लिखा क्या है। अब अगर इन साहब ने 2-3 आयतें पढ़कर उसका गलत सलत तर्जुमा करके लोगों को बताया तो जाहिर है कि लोगों के जज्बात और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ही होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह का कोई कन्फ्यूजन कभी कुरान के ताल्लुक से किसी भी गैर मुस्लिम को हो, किसी भी हिंदू को हो, किसी भी क्रिश्चियन को हो, तो उसको चाहिए कि वो मुसलमान आलिम से, स्कॉलर से इस ताल्लुक से ज़रूर बात करे। अब आइए तीसरी आयत की तरफ। सूरह तौबा आयत नंबर 8, जिसमें हुक्म यह दिया गया है कि जब मुकद्दस महीने पूरे हो जाएं तो तुम मुशरिकीन को, आइडल वर्शिपर्स को जहां देखो, जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इस आयत का भी एक खास कॉन्टेक्स्ट है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट से आप हट जाएंगे, निगाह हटा लेंगे, तो आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस शख्स ने क्रिएट की है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जहन में होना लाजमी है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल मदीने में रहकर मक्का वापस गए हैं
अपने शहर को उन्होंने हासिल किया है, तो वहां पर कुछ मुशरिकीन, कुछ आइडल वर्शिपर्स जो मुसलमानों के दुश्मन थे और जिनके साथ पहले से एक मुआहिदा और पीस ट्रीटी थी, वो अभी वहीं पर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने पीस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया था। जब तक कि गैर मुस्लिमों की मुसलमानों के साथ पीस ट्रीटी रही है, मुसलमानों ने उसका एहतराम किया है। लेकिन जब गैर मुस्लिमों ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया, तो अब यह हुक्म आया कि यहाँ पर वो मुशरिकीन और वो गैर मुस्लिम के जिन्होंने मुसलमानों के साथ दुश्मनी भी की है और पीस ट्रीटी को तोड़ा भी है, उन्हें अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वो यहाँ से चले जाएं और उनके पास 4 महीने हैं। ये 4 मुकद्दस महीने आने वाले हैं। इन 4 महीनों के अंदर अच्छा है कि वो निकल जाएं। अगर निकल जाएंगे तो वो महफूज रहेंगे। अगर वो वहीं रहेंगे, उसी मुस्लिम टेरिटोरी में रहेंगे और मुसलमानों के साथ दुश्मनी भी करते रहेंगे और उनके साथ कोई अमन मुआहिदा भी नहीं है, तो जाहिर है कि मुसलमानों को इख्तियार दिया गया है कि वो उनको कत्ल करें। चूंकि देशद्रोहियों का और मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग करने वालों का इलाज हर मुल्क में यही है। वो लोग जो मुल्क के खिलाफ, मुल्क के कानून के खिलाफ और किसी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ जंग करते हैं, उस मुल्क में उनका इलाज क्या है? हमारे मुल्क में भी ऐसे लोगों का इलाज फांसी है, ऐसे लोगों का इलाज सजाए मौत है, और आज पूरी दुनिया के अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो फिर कुरान करीम पर और मुसलमानों पर एतराज क्यों? कि आप लोगों ने बोला कि हम यहाँ संविधान को मानते हैं, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए हम कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। अगर आप मेजोरिटी में होते, पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां मेजोरिटी में है मुसलमान, वहां मेजोरिटी में है मुसलमान, वहां क्या कंडीशन है? हिंदुओं का भगाया जा रहा है, वहां से पलायन किया जा रहा है, इस सवाल किया जा रहा है वहां पे। मैं आपसे सवाल नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसी मुल्क में मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करती है तो यकीनन गलत करती है। उन मुल्कों में जहां हिंदुओं को सताया जा रहा है, अगर ये बात सही है, जहां मुस्लिम हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, तो इस चीज़ को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये है कि वो लोग कि जो खुद अपने मुल्क में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म कर रहे हों, उन्हें ये हक किसने दिया है कि वो दूसरे मुल्कों की माइनॉरिटी के हक में आवाज़ उठाएं? इस मुल्क में होने वाले कितने फसादात का हम हवाला दें, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया है, मार दिया गया है, काट दिया गया है। मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, गुजरात, मुजफ्फरनगर, आसाम, इन सब इलाकों के अंदर हज़ारों लोगों को मेजोरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े ग्रुप्स ने, मॉब्स ने आकर तबाह बर्बाद कर दिया, जिंदा जला दिया। हर दूसरे दिन आजकल मीडिया में मॉब लिंचिंग का तस्करा है। 97% मॉब लिंचिंग के विक्टिम मुसलमान हैं। तो यही नैरेटिव हम आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदुस्तान में महफूज नहीं है और हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म कर रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम मुल्क में अमन के साथ रहना चाहते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाकर जीना नहीं चाहते। हाँ, इस मुल्क में फसादात हुए हैं, इस मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को लूटा गया है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हम इसके बावजूद अमन का दामन हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि मेजोरिटी के मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, तो हिंदुओं में जो एक बड़ी तादाद सेक्युलर जहन की है, हिंदुओं में जो एक बड़ी तादाद इंसाफ पसंद तबके की है और उन लोगों की है जो आरएसएस की मेंटालिटी से मुतासिर नहीं है, वो लोग भी हमारे इल्ज़ाम की जद में आ जाएंगे। जबकि ऐसा बहुत हुआ है कि ऐसे लोगों ने मुसलमानों की मदद की है और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। इसलिए हम इस इल्ज़ाम तराशी की पॉलिसी पर अमल नहीं करते और हम आपसे भी यही चाहते हैं कि आप इस मुल्क की तरक्की के ऊपर और मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कैसे कायम हो, उस पर तवज्जो दीजिए। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है और किसके साथ कौन क्या कर रहा है, उस पर तवज्जो देंगे तो आप खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ता हूं, जो ऑस्ट्रिया देश है वहां पर अगर हमारा हिंदू का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें हिंदू नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा देश हिंदू धर्म को धर्म नहीं मानता, हम धर्म 2 ही मानते हैं। तो आप क्रिश्चियन लिखो, तो मजावरी में वहां पर क्रिश्चियन लिखना पड़ता है या कॉलम छोड़ना पड़ता है, ये स्थिति है। ऑस्ट्रिया में क्या होता है उसका जवाब तो ऑस्ट्रियंस देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस एतराज में और इस ऑब्जेक्शन में जो झोल है उसके बारे में मैं बताता चलूं। हिंदुइज्म एक रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है, खुद हिंदुओं में इस बारे में इख्तिलाफ है। पहले आप ये तय कर लीजिए कि हिंदू एक धर्म और रिलीजन है या वे ऑफ लाइफ है। अगर ये वे ऑफ लाइफ है तो धर्म के खाने में वे ऑफ लाइफ को नहीं लिखा जाता, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि हिंदुओं के मजहबी स्कॉलर साधु गुरु का कहना है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है।
आप खुद देखिए आपकी स्क्रीन में, ये साधु गुरु की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसपे लिखा हुआ है Why Hinduism isn't an ism but a way of life. Yogi and mystic Sadhu Guru explains the origin of the word Hindu and looks at why there is actually no such thing as Hinduism. Being Hindu is a way of life, not a religion. बाकायदा इस मौजू पर वो सेमिनार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है बल्कि वे ऑफ लाइफ है। जब आप अभी तक की इस बात पर एग्री नहीं हो सके हैं कि हिंदुइज्म को हम धर्म माने कि लाइफ स्टाइल माने, तो आप किसी मुल्क पर यह एतराज कैसे कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जब वहां पैदा होते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में मजहब के खाने में हमारे मजहब का नाम लिखने नहीं देते। यह अलग बात है कि अगर ऑस्ट्रिया में ऐसी कोई प्रैक्टिस है कि जहां हिंदुओं को उनके सिविल राइट्स और उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे मुल्क को कि जितनी मजम्मत की जानी चाहिए उतना कम है। किसी भी शख्स को उसके मजहब और उसके आइडियोलॉजी या उसके फेथ की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। आज की सर्जिकल स्ट्राइक का यही पैगाम है, और यह पैगाम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं बल्कि इस्लाम का यही पैगाम है कि मजहबी बुनियादों पर भेदभाव की और डिस्क्रिमिनेशन की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है।